हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फ्रेंड जोन बायोलॉजी। मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की संपूर्ण इतिहास के बारे में इसमें आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो इतना इफेक्टिव होगा जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी तथा एलटी ग्रेड के जो बायोलॉजी से तैयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यह वीडियो पूरा देखिए और अगर लास्ट में वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तथा अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इतिहास के बारे में, क्योंकि इसमें से एक से दो क्वेश्चन जो होते हैं वो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और एलटी ग्रेड के जो बायोलॉजी के एग्जाम होते हैं उसमें से ज़रूर आते हैं। पहला पॉइंट है डिस्कवरी। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1676 ईस्वी में खोजा था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो हॉलैंड के रहने वाले थे, जिसको हम डच भी कहते हैं, डच साइंटिस्ट। तो जो आज का नाम क्या है? हॉलैंड नाम है और प्राचीन नाम क्या है? डच नाम है। तो पहला पॉइंट हो गया कि डिस्कवरी किसने की थी? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद में खोज तो लिया गया था, लेकिन इसका शब्द जो बैक्टीरिया जीवाणु शब्द किसने दिया था? तो ये जीवाणु शब्द जो था वो एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। तो टर्म वाज कॉइन्ड बाय एरेनबर्ग। तो बैक्टीरिया शब्द किसने दिया? तो एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू व्हिटकर। तो व्हिटकर के अनुसार जीवाणु को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो अकॉर्डिंग टू व्हिटकर ने, हम जानते हैं कि व्हिटकर ने कितने 5 जगत वर्गीकरण दिए। तो सबसे पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था? फंजाई। चौथा क्या था? प्लांटी। और पांचवा क्या था? एनिमलिया। तो जो मोनेरा था, तो मोनेरा में इन किसको रखा? बैक्टीरिया को। प्रोकैरियोटिक जीव जो थे वो मोनेरा के किंगडम में रखे गए। तो अकॉर्डिंग टू व्हिटकर क्लास किस में रखा गया? मोनेरा में रखा गया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नगेली। तो नगेली ने क्या किया? इनको साइजोमाइस्टीज के अंतर्गत रखा। तो क्वेश्चन अगर बन गया तो क्वेश्चन आएगा कि व्हिटकर के अनुसार बैक्टीरिया किस में रखा गया है, किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो 4 ऑप्शन होंगे। पहला होगा मोनेरा, दूसरा होगा प्रोटिस्टा, तीसरा होगा फंजाई या एनिमलिया प्लांटी। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन अल्टरनेटिव क्रम में लगा होगा, और नहीं अल्टरनेटिव क्रम में लगा होता तो उसके हिसाब से लगा होगा। तो व्हिटकर के अनुसार किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। नगेली के अनुसार किस में रखा गया? साइजोमाइस्टीज के अंतर्गत रखा गया। ये जरूरी याद रखें कि नगेली के अनुसार साइजोमाइस्टीज और व्हिटकर के अनुसार मोनेरा किंगडम में। उसके बाद में आते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। तो ये कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। तो ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद में एक आया लुई पाश्चर साइंटिस्ट। तो लुई पाश्चर ने क्या कहा? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एक परिकल्पना दी जिसको बोला जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय लुई पाश्चर। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सबसे पहले कल्चर किसने किया? तो बैक्टीरिया का सबसे पहला कल्चर किसने किया था? रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले कल्चर किया। कल्चर का मतलब होता है कुछ जीवाणुओं को पोषक माध्यम में, मतलब कल्चर मीडिया में डालकर बहुत सारे जीवाणुओं को प्राप्त करना, ये कल्चर कहलाता है। तो सबसे पहले कल्चर किसने किया था? रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया का सर्वप्रथम कल्चर किया। और उस कल्चर किए हुए बैक्टीरिया का नाम क्या दिया था? इन्होंने इन्हें कोच पास्चुएल्स कहा। क्या कहा? कोच पास्चुएल्स। अपने ही नाम पे इन्होंने कोच पास्चुएल्स नाम दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो पहली एंटीबायोटिक जो किससे प्राप्त हुई थी? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहली जो थी प्राप्त की गई थी। कौन सी? पेनिसिलिन। तो सबसे प्रथम एंटीबायोटिक जो प्राप्त हुई थी वो थी पेनिसिलिन। किससे प्राप्त की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक कवक था जिससे हमें पहली एंटीबायोटिक प्राप्त हुई थी। उसके बाद में बात आते हैं एंटीबायोटिक टर्म वाज गिवन बाय। तो एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले वाक्समैन ने दिया।
उसके बाद में अब बात करते हैं एंटीबायोटिक। तो हो गया कि एंटीबायोटिक किसने खोजा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। किस में खोजा, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में खोजा, जिससे हमें पेनिसिलिन प्राप्त होती है। उसके बाद में पेनिसिलिन शब्द किसने दिया, सॉरी एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया, तो एंटीबायोटिक जो शब्द था वो किसने दिया, वाक्समैन ने दिया। उसके बाद में पहला है फर्स्ट बैक्टीरियल आइसोलेटेड एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के द्वारा जो एंटीबायोटिक प्राप्त की गई थी, आइसोलेट मतलब विकृत की गई थी, वो कौन सी थी, वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक सबसे पहले बैक्टीरिया से प्राप्त की गई थी। कौन से बैक्टीरिया से, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से प्राप्त की गई थी। और किसने प्राप्त की थी, वाक्समैन ने प्राप्त किया था। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड बाय पाश्चर। तो लुई पाश्चर हैं, तो बैक्टीरिया के द्वारा जो फर्मेंटेशन मतलब किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले किसने खोजा था, तो लुई पाश्चर ने इसको खोजा था। किण्वन की प्रक्रिया में होता क्या है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से जब एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। लाइट की एब्सेंस में ये क्रिया होती है। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, पाश्चर ने, इसको लुई पाश्चर ने डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट बैक्टीरियल यूज इन फर्मेंटेशन, सबसे पहला जो बैक्टीरिया यूज़ किया गया था फर्मेंटेशन में वो कौन सा था, वो था तुम्हारा लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में नंबर आता है एसिटोबैक्टर का। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया था जो सबसे पहले फर्मेंटेशन की क्रिया में यूज़ किया गया था। आशा करते हैं इतनी चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद में बढ़ते हैं माइटोसिस। वैसे क्या होता है, जर्नली क्या होता है, सामान्यतः माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं बैक्टीरिया में। परंतु बैक्टीरिया में कुछ अपवाद भी, जैसे बैसिलस मेगाथीरियम। तो बैसिलस मेगाथीरियम एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें क्या होती है, माइटोसिस प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो माइटोसिस किस में प्रेजेंट होती है, बैसिलस मेगाथीरियम नामक बैक्टीरिया में माइटोसिस प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के मेथड से होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और इस रिप्रोडक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला क्या है, कॉन्जुकेशन के द्वारा होता है। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। तीसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। पहला कॉन्जुकेशन को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन, और ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण, और ट्रांसडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, पराक्रमण कहते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कॉन्जुकेशन की। तो कॉन्जुकेशन की जो खोज थी वो लीडरबर्ग और टॉटम नामक साइंटिस्ट ने खोजा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लीडरबर्ग और टॉटम नामक साइंटिस्ट ने कॉन्जुकेशन की खोज की। किस बैक्टीरिया में खोज किया था, तो वो था ई कोलाई बैक्टीरिया। किसने खोजा था, ई कोलाई बैक्टीरिया में ये खोजा था। उसके बाद में यहाँ पे ये गलत लिख गया है। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसकी खोज किसने की थी, ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। और किस बैक्टीरिया में खोजा था, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया में इसकी खोज की थी। और इस बैक्टीरिया से एक क्वेश्चन 2021 के पीजीटी के क्वेश्चन में आया है। वो क्वेश्चन क्या है, तो ग्रिफिथ ने जब डिप्लोकोकस न्यूमोनी लिया और चूहे में इंजेक्ट कराया, माइस में जब इंजेक्ट कराया, तो इसके 2 स्ट्रेन थे। एक था यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया और दूसरा था आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। तो यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था ये हमारा कैसा था, ये पैथोजेनिक था। पैथोजेनिक का मतलब होता है रोग करने वाला। चूहिए में इन्होंने इंजेक्ट कराया, एस स्ट्रेन को, चूहिया मर गई। तो ये बैक्टीरिया जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो कैसा था, पैथोजेनिक था। और आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था ये कैसा था, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था। और नॉन पैथोजेनिक के कारण यह रोग नहीं करता था, जिससे चूहिया कैसी थी, जीवित रहती थी। तो क्वेश्चन यहीं से पीजीटी से क्वेश्चन आया था। जब ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें जो यूज होने वाला नॉन वायरुलेंट मतलब नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वो कौन सा स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन था या एस स्ट्रेन था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन था। और यस वाला बैक्टीरिया कैसा था, पैथोजेनिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें किया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में ग्रिफिथ ने। इससे यह सिद्धांत भी दिया था कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। उसके बाद में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एवरी तथा मैक्लॉड नामक साइंटिस्ट ने उसको री एक्सपेरिमेंट किया, वो हम आगे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। उसके बाद में नंबर आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन पराक्रमण की खोज किसने की थी, ये खोजा था जिंडर तथा लीडरबर्ग, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर खोजा था। जिंडर तथा लीडरबर्ग ने क्या किया था, ट्रांसडक्शन की खोज की थी। और किस बैक्टीरिया में की थी, वो सैल्मोनेला टाइफोरियम है। तो सैल्मोनेला टाइफोरियम में इसको ट्रांसडक्शन की खोज की गई। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आएगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को खोजा। टर्म किसने दिया, एरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू व्हिटकर के अनुसार बैक्टीरिया किस में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। नगेली के अनुसार साइजोमाइसीटीज में रखा गया है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरिया का पिता कहा जाता है, जीवाणुकी का। उसके बाद में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दिया था, लुई पास्चर नामक साइंटिस्ट ने ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दिया। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया किसने कराया, रॉबर्ट कोच ने सबसे पहला बैक्टीरिया का कल्चर कराया और इसका नाम क्या दिया, कोच पास्चुअल्स कड़। उसके बाद में फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। कौन सी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी प्राप्त होने वाली। कौन से फंजाई से प्राप्त हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम जो एक कवक था। उसके बाद में नेक्स्ट एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया, वाक्समैन ने दिया। पहली बैक्टीरियल आइसोलेटेड एंटीबायोटिक कौन थी, मतलब पहली बार जो बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक थी वो कौन थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। किससे प्राप्त हुई थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रेप्सियस किसने खोजा था, वाक्समैन ने खोजा। उसके बाद में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड, बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया किसने खोजा, लुई पास्चर। कौन से बैक्टीरिया को सबसे पहले यूज़ किया गया था, लैक्टोबैसिलस देन एसिटोबैक्टर। उसके बाद में माइटोसिस, मतलब जनरली मियोसिस एंड माइटोसिस प्रेजेंट होती है किसमें, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया में क्या होती है, एब्सेंस होती है। माइटोसिस एंड मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन, दोनों विभाजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं जनरली। बट एक्सेप्शन बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम माइटोसिस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कॉन्जुकेशन के द्वारा, जिसकी खोज लीडरबर्ग एंड टॉटम ने की, किसमें की, ई कोलाई में। उसके बाद में दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी खोज किसने की, ग्रिफिथ में की। कौन सा बैक्टीरियल है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, 2 स्ट्रेन लिए, एक आर स्ट्रेन तथा यस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन वाला नॉन पैथोजेनिक, रोग करने वाला नहीं था। यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया पैथोजेनिक, मतलब रोग करने वाला था। उसके बाद में तीसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में किसने खोजा, जिंडर तथा लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने। कौन से बैक्टीरिया में, सैल्मोनेला टाइफोरियम में। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आएगी, आशा करते हैं इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद में आज के लिए सिर्फ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा हमारा बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और संपूर्ण बैक्टीरिया की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।